बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में अंजलि गुप्ता अपनी जुड़वा 5 बेटियों के साथ रहती थी। इन 5 बहनों की शक्ल बिल्कुल एक दूसरे से मिलती थी। बस इनकी माँ ही इनको पहचान सकती थी। इनके नाम थे नीली, पीली, काली, हरी और गुलाबी। इनकी माँ इनको हमेशा इनके नाम की तरह ही कपड़े सिलवा के देती थी। इन 5 के पास अलग अलग शक्ति थी। नीली तालाब के पूरे पानी को 10 मिनट के लिए अपने मुंह में भर सकती थी। पीली पूरे 24 घंटों के लिए अपनी सांस को रोक कर रख सकती थी। काली अपनी टांगों को बहुत लंबा कर सकती थी। हरी, इसकी शक्ति ये थी कि इसका जिस्म लोहे की तरह सख्त था। इस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता था। गुलाबी की शक्ति ये थी कि आग इसके जिस्म को कोई असर नहीं कर सकती थी। 5 बहनें आधी रात को तालाब से मछलियां पकड़ने जाया करती थी। देखो मेरी प्यारी बहनों, तुम सब जानती हो कि मैं तालाब का पानी सिर्फ 10 मिनट के लिए ही अपने मुंह में रख सकती हूँ। तुम सब जल्दी से मछलियाँ पकड़कर बाहर आ जाना। हाँ बहना, याद है, तुम बार बार क्यों बता रही हो? नीली ने तालाब का सारा पानी अपने मुंह में भर लिया। तभी इसकी चारों बहनें जल्दी से तालाब में जाकर बहुत सी मछलियाँ इकट्ठी करके बाहर आ जाती हैं और सब मछलियाँ इकट्ठी करके घर ले जाती हैं। अब पीली की बारी है। तुम इन मछलियों को लेकर बाजार जाओ और इनको बेच कर आओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। बाजार में कुछ मछुआरे इतनी मछलियाँ देखकर हैरान रह जाते हैं। तुम्हें इतनी मछलियाँ रोज रोज कहाँ से मिलती है? हमें तो नहीं मिलती। हमें भी बताओ। हाँ, हमें भी बताओ। तुम्हें हमें बताना ही होगा, आखिर ये मछलियाँ कहाँ से लाती हो? अच्छा ठीक है, बताती हूँ। अगर तुम्हें भी मछलियाँ पकड़नी है तो फिर आधी रात को गांव के पास वाले तालाब पर आ जाना। हाँ, हम जरूर आएंगे। तीनों मछुआरे आधी रात को अपनी टोकरियां लेकर तालाब के पास पहुंच जाते हैं। वहां ये नीली पहले से खड़ी होती है। देखो भाइयों, मैं तालाब का सारा पानी सिर्फ 10 मिनट तक अपने मुंह में भरूंगी और तुम मछलियाँ इकट्ठी करके 10 मिनट से पहले बाहर आ जाना। हाँ, ठीक है। नीली तालाब का सारा पानी अपने मुंह में भर लेती है। सभी मछुआरे जल्दी जल्दी तालाब में जाके मछलियां पकड़ने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा मछलियां इकट्ठी करने के लालच में उनको टाइम का ख्याल ही नहीं रहता और नीली 10 मिनट होते ही सारा पानी तालाब में छोड़ देती है और वो तीनों मछुआरे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नीली परेशान होकर घर की तरफ भाग जाती है। गांव में हर तरफ ये बात फैल गई। मछुआरों के परिवार वालों ने राजा से नीली की शिकायत कर दी। सारी बात सुनने के बाद राजा ने नीली से कहा, पहले क्या बात सच है कि सब मछुआरे तुम्हारी वजह से मर गए हैं? हाँ राजा जी, लेकिन मैंने इन सबको बताया था कि मैं 10 मिनट से ज्यादा पानी अपने मुंह में नहीं भर सकती, लेकिन उन्होंने लालच की और मेरी बात नहीं सुनी और जान से हाथ धो बैठे। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें भी इस तालाब में डुबा कर मारा जाएगा। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? राजा जी, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मरने से पहले मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। मुझे मंजूर है। जाओ, तुम अपनी माँ को मिल लो। नीली घर जाकर अपनी माँ और अपनी सब बहनों को पूरी बात बताती है। तभी काली कहती है, मेरी प्यारी बहना, तुझे फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। कल तालाब में तेरी जगह मैं जाऊंगी। अगले दिन काली तालाब के पानी में डूबकर मरने के लिए तालाब पे पहुंच गई। गांव के सारे लोग इस सजा को देखने के लिए आए हुए थे। अरे लड़की, ये क्या? तुमने तो कल नीली कमीज पहनी हुई थी। मैं अपनी माँ की हर बात मानती हूँ। आज मेरी माँ ने मुझे पीली कमीज पहनने का बोला तो मैंने पहन ली। अब मैं आपके आदेश का पालन करने जा रही हूँ। अलविदा महाराज, अलविदा महाराज। काली तालाब में जाती है और अपनी शक्ति से अपनी टांगे लंबी कर लेती है और पूरे तालाब का चक्कर लगाती है, लेकिन वो डूबती ही नहीं। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान होते हैं। अरे लगता है ये कोई जादू टोना जानती है। तालाब का पानी तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा। नीली, तालाब का पानी तो तुझे नहीं मार रहा, लेकिन अब कल चौराहे पर मेरा जल्लाद तेरी गर्दन काटेगा। बोलो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज, कल पूरी रात मेरी माँ रोई है।
मैं जरा माँ को देखाऊं, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। मुझे मंजूर है। अब कल सुबह ही तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। काली घर जाकर अपनी माँ और बहनों को पूरी बात बताती है। हरी कहती है कि कल तुम्हारी जगह चौराहे पे मैं जाऊंगी। आपको तो पता ही है मेरा जिस्म कितना सख्त है, मुझ पे तलवार का कोई असर नहीं होगा। अगले दिन जब महाराज के सामने हरी अपने आप को पेश करती है तो महाराज का जल्लाद अपनी तलवार हरी के सर पे मारता है। तभी जल्लाद की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये सब घटना देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। कल पीली को आग में फेंक कर जलाया जाएगा। क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ राजा जी, आग से मैं नहीं बच पाऊंगी, तो मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं अपनी माँ को देखाऊं। मुझे मंजूर है। जा, तुम अपनी माँ से मिल आओ। अगले दिन गुलाबी राजा के सामने पेश हो जाती है। गुलाबी को आग में फेंक देते हैं, लेकिन आग गुलाबी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। ये सब मंजर देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। नीली, कल तुझे मिट्टी में दबाकर मारा जाएगा। राजा जी, मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अच्छा, ठीक है, मिल आओ। गुलाबी घर आकर सारी बात बताती है तो पीली कहती है, आप सबको तो पता है 24 घंटे के लिए अपनी सांस रोक सकती हूँ, तो मुझे मिट्टी में कुछ नहीं होगा। कल मैं जाऊंगी। अगले दिन राजा ने एक बाबा जी को बुलवाया होता है ताकि वो नीली की शक्ति को खत्म कर सके। वो बाबा जी कोई मंत्र पढ़ता है और बोलता है, महाराज, इसमें जो भी शक्ति थी मैंने उसको मार दिया है। अब इसको मिट्टी में दबा दिया जाए। गांव के लोग पीली को मिट्टी में दबा देते हैं और खुश होते हैं। आधी रात को चारों बहनें अपनी माँ को साथ लेकर मिट्टी खोदकर पीली को जिंदा सलामत वहां से निकाल लेती हैं। जिसके पास ऐसी 5 बेटियां हैं, उसे किस बात का डर है। हम कहीं और जाकर सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। फिर काली ने सब बहनों और माँ को अपने कंधे पे बिठाकर अपनी टांगों को लंबा करके आगे बढ़ते हुए सुबह होने से पहले पहले इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।